हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं सुबह उठ गई थी 6:30 में, 6:45 से सारा काम स्टार्ट कर दी। और मीठी अभी 7:30 से रेडी हो रही है, तो इसको मैं ड्रेस पहना रही हूँ, नहला करके लाई हूँ। बाल आज धोई थी इसका, क्योंकि हेयर वॉश करना बाकी था। मतलब कितना दिन हो गया था, 2-4 दिन हो गया था। और बच्चे लोगों का बाल जल्दी गंदा हो जाता है, तो वही मैं इसका हेयर वॉश करके अच्छे से गुनगुना पानी से नहला करके लाई हूँ। मॉर्निंग में थोड़ा सा ठंडा लग रहा है अभी भी। वैसे तो अभी भी गर्मी नहीं आया है जैसा फ़ैन चलने लायक, लेकिन अभी मैं चलाती हूँ थोड़ा सा कम करके, स्टैंड फैन वाला। तो बस सुबह में ठंड लगता है, बच्चे को तो लगता ही है, तो वही गुनगुना पानी से नहलाई हूँ और उसको रेडी कर रही हूँ। ड्रेस पहनाऊँगी, उसको दूध दे चुकी हूँ, उसका लंच, उधर लंच भी बन रहा है, इधर तैयार भी कर रही हूँ। फिर एक तरफ पैक भी करूँगी, फिर एक तरफ इसका बैग पैक करना, ये वो। लेकिन आज फर्स्ट डे था, तो इसका कॉपी बुक ये सब नहीं ले जाना था, तो बस ये सबसे बाकी था। लेकिन और कुछ देना था, जैसे हैंकी देना था और एक्स्ट्रा पैंट रखना था, जो कि मीठी को ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज से नहीं, बहुत दिन हो गया लगभग, जब कृष्णा मेरे पेट में था तब से ही मीठी धीरे धीरे करके कुछ कुछ चीज़ें सीख गई थी। तो कुछ दिन ऐसा होता था कि जैसे टॉयलेट इसको जाना रहता था, तो थोड़ा सा मतलब दिक्कत ऐसा हो जा रहा था। लेकिन अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रात में भी बेड पे भी टॉयलेट नहीं करती है, और ऐसे भी ये आराम से वॉशरूम जाती है। तो आप लोग बताइएगा, मीठी के एज के जो भी आपके बेबी है, जैसे मीठी 4 साल 2 मंथ कंप्लीट हो चुका है, तो 4 साल से 5 साल के बीच में आप लोगों के बेबी जो बच्चे हैं, वो लोग मतलब कि टॉयलेट बेड पे करते हैं क्या? क्योंकि कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका आदत नहीं जाते रहता है, तो बीच बीच में कर देता है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके। और वैसे तो ये बात बताने वाला नहीं है, लेकिन हम लोग दोस्त हैं और आपस में सब कुछ शेयर करते हैं, पर्सनल से पर्सनल चीज़ें शेयर करते हैं, तो ये सब चीज़ तो कॉमन है। बच्चे हैं तो हर बच्चे का थोड़ा बहुत अलग अलग होता है, तो ये तो कॉमन है। तो बस अभी कुछ दिन पहले तक ऐसा हो जा रहा था ठंड में, लेकिन अभी बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं मैं मीठी को तैयार कर रही हूँ, बीच में कृष्णा कितना ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, कितना ज़्यादा परेशान कर रहा है। मतलब एकदम इसको इस टाइम ऐसा मतलब धुन लगा है कि गोदी में आना है, बस गोदी में रहना है। देखो छोड़ ही नहीं रहा है, बस कैसे भी करके बस चिपक के रहना है इसको। तो मैं इसको भी कैसे भी करके सँभाल रही हूँ, इसको भी पहना रही हूँ, और ये चीज़ यहीं पे मुश्किल हो जाता है मुझे। कई बार ऐसा होता है कि कृष्णा को नींद आते रहता है, मैं सोचती हूँ उसको सुलाकर फ्री हो जाऊँ, और मीठी को भूख लग रहा होता है। दोनों बच्चे ये और दोनों नासमझ हैं, मैं क्या करूँ? तो यहाँ पे मीठी रेडी हो गई है और भगवान जी को प्रणाम कर रही है। थोड़ा-सा फर्स्ट डे है, वैसे तो प्रणाम करके ही निकलना चाहिए, लेकिन आज फर्स्ट डे है तो ऑब्वियसली, वैसे मैं डेली प्रणाम करवा के निकलवाऊँगी, क्योंकि अच्छा होता है भगवान को प्रणाम करके बाहर निकलना चाहिए, घर से बाहर कहीं भी, स्कूल हो या कहीं भी। और ये चीज़ ना आदत रह जाता है, संस्कार में आ जाता है। पहले मतलब कि बहुत जगह ना मतलब बेटी से प्रणाम नहीं करवाते हैं, बहुत जगह। लेकिन हमारे बिहार में ऐसा नहीं है, बेटी से भी प्रणाम करवाया जाता है। लेकिन जब मैं देखी हूँ बाहर का ये सब सिस्टम, तो मुझे अच्छा लगा, बेटी से प्रणाम नहीं करवाना चाहिए, लक्ष्मी का रूप होता है। तो ये देखिए, इसका लंच में इसको दी थी पूरी भुजिया, क्योंकि खाने में कुछ कुछ चीज़ें जो है मीठी खा लेती है। हलवा वगैरह, मीठा वगैरह ये इतना नहीं खाती है, सिखाऊँगी ये सब भी खिलाना। तो ये देखिए पैक कर दी पूरी भुजिया। और पूरी भुजिया अलग-अलग से जब देती हूँ तो इसको नहीं खाने आता है, ऐसे पूरी खा के आ जाती थी जब ये प्ले में थी तो भुजिया ऐसे छोड़ के आती थी। तो अभी मैं घर पे ना 1-2 बार ऐसे खिला कर देखी थी अचानक से, ऐसा नहीं कि सोच समझ के। मतलब ऐसे ही मैं इसको खाने नहीं आता ना मीठी को, तो मीठी को मैं खिलाती हूँ। तो जब ऐसा लगा कि इसको भूख लगा है और मैं खिला नहीं पा रही हूँ, तो कभी-कभी ऐसा करके मैं दे चुकी हूँ कि रोटी में ऐसे पनीर डाल करके और मोड़ करके, तो ये खा चुकी थी, मतलब खा ली थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और ऐसा एक आइडिया आ गया कि हाँ, कभी ऐसे अगर इसको खिलाना हो तो ये खा लेगी। तो वही दिमाग में आया, पहले से मैं सोची हूँ कि पूरी भुजिया ऐसे ही करके दूँगी, पूरी में भुजिया डाल करके और रोल करके, और वो जो सिल्वर पेपर होता है जो खाने वाला, उसमें पैक कर दूँगी, तो वो सही रहेगा। वहाँ भी रोल खोलेगी तो उसको अच्छा लगेगा खोलने में, और खाने में भी अच्छा लगेगा। अलग-अलग से पूरी भुजिया लेके खाने में नहीं बनता है इसको। और सच में खा कर के आई थी, दोनों तो नहीं, एक पूरा खा कर के आई थी और एक खोल दी थी, बस एक बार खाई थी ऐसा करके, मतलब एक खा ली थी, और वैसे भी एक ही पूरी खाती है मीठी। तो ये हो गया है, सब कुछ हो गया है। इसका जूता लास्ट में पहना दी, और बालकनी में ये बस आ गई है, जब तक इसके पापा पैंट वगैरह पहन रहे हैं, मतलब स्कूल जाने के लिए वो भी रेडी हो रहे हैं। जो छोड़ने जाते हैं उनको भी थोड़ा रेडी होना होता है, और जेंट्स लोग तो घर में, मतलब लेडीज़ लोग भी जाती है तो रेडी होके ही जाती है। जेंट्स लोग रेडी तो नहीं होते, बट वो घर में हाफ पैंट टी-शर्ट वगैरह में रहते हैं, तो उनको थोड़ा-सा ये होता है। तो बस वो भी पहन लिए हैं, और कृष्णा तो छोड़ता ही नहीं है, वो पापा को देखेगा जैसे ही जीन्स
जीन्स पहन लिए तो वो पापा की गोदी जाएगा, उसको लग जाएगा कि ये निकलेंगे। और यहाँ मैं देख रही हूँ मिठी और उसके पापा नीचे हैं और बाइक से ही छोड़ने जा रहे हैं फ़िलहाल तो, लेकिन बात करके आएँगे उनको, मतलब कि सॉरी उनको बोल रही हूँ, मतलब बात करके आएँगे कैब ये वैन के बारे में, वैन से ही जाएगी। क्योंकि मेरे हस्बैंड का जो जॉब है उसमें एक टाइम फ़िक्स नहीं है, तो कभी किसी शिफ्ट में जाते हैं, कभी किसी शिफ्ट में जाते हैं। तो अभी जैसे दोपहर वाला शिफ्ट था तब तो मॉर्निंग में वो लेकर चले भी गए, लेकर आ भी गए 11:45। तो मीठी चली गई और वैसे लगता था इस टाइम सुबह ही हो रहा है, और अभी ऐसा लग रहा है कि कितना टाइम हो गया उठे हुआ, क्योंकि 6 बजे उठी थी और फिर सारा काम वाम करने के बाद वो भी चली गई। अब लग रहा है कि काम भी बहुत कम है और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। अभी 8:05 हुआ है और 8:25 से उसका स्कूल है, तो अभी वो निकल गई है। और ऐसा लगता है ना कि पता नहीं बच्चे कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है। अभी कुछ दिन पहले प्ले स्कूल में जाती थी तो अजीब लगता था कि चलो अभी स्कूल जाने लगी, अब तो स्कूल जाने लगी। और एज भी तो होते जाता है बच्चा का, 4 साल का होता है, 5 साल का होता है, ऐसे ऐसे करके बड़ा बड़ा होते जाता है बच्चा लोग। और ये देखो कितना मासूमियत से, इसको बाहर में बहुत मज़ा आता है, कितना मासूमियत से देख रहा है। तो उधर हस्बैंड चले गए, इधर मैं बाबू को लेकर के ऐसे तब तक टाइम पास कर रही थी। जब तक वो ना आ जाए तब तक तो कोई ये काम करने देगा नहीं। और जब वो आ गए तो पानी इसके लिए गर्म की और इसको अच्छे से नहलाई, क्योंकि हर रोज़ जब वो नहीं रहते हैं ना सुबह में, तो अच्छे से ये नहीं नहा पाता। बस ऐसे ही किसी पतीला में थोड़ा गुनगुना पानी कर दी और हाथ से ले करके पैर धो देती हूँ, हाथ धो देती हूँ, ऐसे पीठ धो देती हूँ, ऐसे कर करके मतलब समझो नहाता है। बस थोड़ा सा पानी में नाम के लिए नहा लेता है। साबुन वगैरह भी नहीं लगा पाती हूँ अच्छे से, क्योंकि टब में उतना तामझाम करने का मन नहीं करता है, ऐसे ही इतना लेट हो चुका होता है और ये सब चक्कर में ना अच्छे से नहीं नहला पाती हूँ। और क्रॉलिंग करता है पूरे दिन तो इसका पैर बहुत ज़्यादा काला काला हो जाता है, पैर ऐसा लगता है जैसे काला हो गया है, क्रॉलिंग कर करके मिट्टी ये धूल ये सब लग लग के। तो साबुन लगा करके शैम्पू करके, और हाँ इसका ना क्लैरल कैप फिर से हो गया है, तो मतलब कि पता नहीं चल रहा था, बाल बड़ा बड़ा हो गया है। तो ऐसे ही हाथ जब फेरती हूँ तो पता चलता है बहुत ज़्यादा रूसी टाइप से हो गया। तो इसका मतलब कि डॉक्टर द्वारा मिला हुआ है एक लोशन, तो वही लगाती हूँ तो एक बार में ही साफ़ हो जाता है। तो वही लगाई हूँ, अच्छे से साफ़ करके नहाया है अच्छे से शैम्पू साबुन से और उसके बाद क्यूट क्यूट बन गया था। तो आज दो दो टिक्का कर दी हूँ। वैसे तो एक ही टिक्का कर रही थी, और वैसे मैं नज़र लगने के लिए टिक्का नहीं करती हूँ, मुझे सुंदर दिखने के लिए कभी कभी अच्छा लगता है कि बच्चे का एक टिक्का लगाओ तो अच्छा लगता है, तो वो लगाई थी। तो बच गया था तो वो भी दोबारा, क्योंकि बहुत सारे को देखते हैं कि दो दो टिक्का लगाते हैं, तो मैं भी ऐसे लगा दी। और उसके बाद मीठी आ गई है, आप लोग देख ही रहे हैं, वो जूता खोल रही है। और उसके बाद मैं अपने काम में लग गई हूँ। जैसे ही मुझे मौका मिलता है, कृष्णा से थोड़ा भी छूटती हूँ, मैं फट से अपना काम करने चली जाती हूँ, फिर भी मेरा काम क्लियर नहीं होता है। ऐसा कभी संतुष्ट नहीं हो पाती हूँ कि अपने किचन को ऐसे देखूँ कि वाह कितना सुंदर लग रहा है, ऐसा नहीं हो पाता है। बस ज़रूरत भर ही हो पाता है कि हाँ सारा बर्तन धुल गया, चलो धुल गया, इतना साफ़ हो गया, चलो साफ़ हो गया। डीपली मैं जो करूँ कि हाँ आज ये कुछ चीज़ें ऐसा रहता है ना जो ज़रूरत का नहीं रहता है, ऐसा लगता है कि इसको हटाना है ऐसे करके, तो वो चीज़ मैं नहीं कर पाती हूँ कि हाँ ये सब हटा दूँगी, ये क्लियर हो जाएगा, यहाँ स्पेस बन जाएगा, ये सब मन में रहता है, लेकिन वो हो नहीं पाता है। एक्स्ट्रा काम करने के लिए थोड़ा सा भी मेरे पास टाइम ही नहीं बचता है। आप लोग सोचोगे कि बहाना, या फिर अब हो सकता है कि किसी को मतलब लगेगा कि एकदम ये है कि मैं तो करती हूँ, ऐसा हो सकता है आप लोग कर लेते होंगे, लेकिन मेरा नहीं होता है। ऊपर से वीडियो का भी कुछ कुछ रहता ही है कि हाँ जो भी कर रही हो उसको शूट करना है, उसको बंद करना है, ये वो। और पता है एक्स्ट्रा काम करूँगी तो और सही रहेगा, लेकिन टाइम होना चाहिए, बाबू उतना नहीं छोड़ता है। तो यहाँ पे मैं बाबू का बॉटल क्लीन कर रही थी। क्लीन करने के बाद बॉईल करूँगी, वो जब ये हो जाएगा, और पानी भी बॉईल करके रख लेती हूँ कभी कभी कि जिस टाइम देना होगा ना तो डायरेक्ट गर्म करके और मतलब फार्मूला दे देंगे। और मेरे पास ना दो दो है ये पानी, गर्म पानी रखने वाला, लेकिन ना उसका मैं कभी कभी पी के देखती हूँ तो उसका टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता है पानी का, तो मुझे लगता है इसको भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं उसमें नहीं डाल रही हूँ गर्म करके। मिल्टन वाला भी है और एक और जो डेकाथलॉन से आया है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन वैसे अच्छा है, बट उसका पानी जब मैं पीती हूँ तो मुझे इतना अच्छा टेस्ट नहीं लगता है। और वो सब करने के बाद उसको एक बार दूध दी थी, जिसका मैं वीडियो नहीं ले पाई थी। और ये हो गया, लगभग शाम हो गया था, मतलब शाम नहीं, वही 4 बजे के करीब में। तो मुझे देना था ये एप्पल, तो वही एप्पल को फिर से मैं वही, आप लोग बोलते हैं स्टीम करने के लिए ना, मेरे पास ना स्टीमर नहीं है। स्टीम करने के लिए जो चीज़ होना चाहिए वो चीज़ नहीं है, तो मैं फिर मजबूरी में उबाल रही हूँ। मैं मंगवाऊँगी, जो एक होता है ना कि किसी भी कंटेनर में वो डाल दो और उसके बाद कोई भी प्लेट डाल दो तो वो स्टीम हो जाता है, वो मेरे पास नहीं है। अभी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो
मेरे पास नहीं है, तो उन सब चीज़ों को मैं मंगवाना चाहती हूँ, पर उसके लिए हस्बैंड के पास इतना टाइम ही नहीं होता है और मुझे याद ही नहीं रहता बोलने का, तो इस वजह से। क्योंकि एक होता है ना ग्राइंडर होता है, वो जो हाथ से किसी भी चीज़ को ये कर लो, वो सब चीज़ मंगवाना है, बट याद नहीं रहता है। तो वही बॉयल की हूँ, उसके बाद उसको फिर से मैश करके और बाबू को दे रही हूँ एप्पल। लेकिन नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसे बिल्कुल एप्पल नहीं देने वाली हूँ, इसको ना मिक्सी में पीस करके दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा वेस्ट भी हो जाता है और ऐसा लग रहा था जैसे इसके गला में अटक रहा है। फिर इसको एप्पल देने के बाद पानी पिलाई, और पानी पिलाई तो थोड़ा-थोड़ा भीग गया कपड़ा, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। बाबू को सर्दी खाँसी होता है, तो क्योंकि इसको सर्दी खाँसी होता है तो खाँसी बहुत तेज़ वाला होता है, दम फूलने लगता है। तो इसका ड्रेस चेंज कर दी, देख सकते हैं इसका ड्रेस चेंज हो गया है। मेरा चाय बन रहा था क्योंकि हेडेक हो रहा है, शाम हो गया अब। और चाय छानने के बाद बाबू का ड्रेस चेंज की, जिससे आपको दिखा होगा चाय में छाली जैसा हो गया था, तो ठंडा हो रहा था। तो अब मैं चाय पी लूँगी, उसके बाद वीडियो एडिट करके आप सबके पास वीडियो सेंड कर दूँगी, मतलब आप लोगों के पास चला जाएगा, और आप लोग वीडियो देख के बताना वीडियो कैसा लगा। अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप सब लोग अपना ख्याल रखना।